हुआ है, किसका बारे में हुआ है, कैसा इसका वजह से क्या क्या होगा? ये बेसिकली दो चीज़ के लिए है। एक है हमारा जो ITI के जो टीचर्स है, बागवानी फाउंडेशन विल ट्रेन देम and they will again train those students who are studying in ITS. These are the two main aims that Vadwani and government of Arunachal Pradesh has signed the MOU today, and today should be treated as a good day for the youth of Arunachal Pradesh because we have signed the MOU today. So they are going to become more brighter than earlier. So this is the main aim of today's MOU. कब से इम्प्लीमेंट हो गया ये इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी हो जाना चाहिए फर्स्ट बैच का। दिस शुड स्टार्ट वेरी सून। और अच्छे काम के लिए देरी क्यों करेंगे, हम तो कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी शुरू हो जाए। सर इसके साथ और दूसरा एक सवाल था, जैसे कि अभी अरुणाचल में और बाकी जो नया IIE बना रहा है उसका कब तक ये खत्म हो जाएगा, कब तक वो लोग मतलब क्लास स्टार्ट हो सकेगा? वो भी देखिए, वो भी आई एम मॉनिटरिंग माई सेल्फ एंड माई commissioner secretaries, they are into this rigorously. So we are hoping to start. ऐसे कोई मतलब एस्टिमेट कुछ टाइम होगा कि 26 तक या फिर 27 तक वो सब? नहीं, हम तो सोच रहे हैं ये अभी का ये वाला तो मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगा, लेकिन RRF वाला वो मेरे ख्याल से नवंबर दिसंबर के बाद आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। That the department is doing, that will be very soon visible. And you, media person, you should take care of all this. What is happening in around, like in Arunachal Pradesh for the state welfare we are doing. Everybody is working. Every department is not working. So as well, my department is also working for that. Very soon we are going to do many things, many more things that will come up, and I'll try to make it visible soon. फिर आप लोग जो आज MOU साइन किया है, तो ये किसका बारे में है? मतलब इससे हम लोग का अरुणाचल का जो भी यूथ है उन लोगों को क्या क्या मतलब सुविधा मिलेगा क्या? अच्छा, तो ये जो आज MOU साइन हुआ है ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और वाधवानी फाउंडेशन के बीच में, ये ITI बच्चों के लिए साइन हुआ है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, एज वाधवानी फाउंडेशन हम इन बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, AI इनेबल्ड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, तो जिसके अंदर AI को पायलट्स होंगे, AI वे ऑफ लर्निंग होगा, ये हम स्टेट के लिए और बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, इन सब के लिए एक साथ लेके आए हैं। तो पहले टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद बच्चों की ट्रेनिंग होगी। ये हम लोग का अरुणाचल में फर्स्ट टाइम है, लेकिन बाकी आपने जैसे बताया था देश में काफ़ी साल से पहले से ये सब चल रहा है। हाँ जी। तो कितना स्टूडेंट को इससे सुविधा मिला है, क्या क्या? हाँ, तो अभी हम लगभग हर साल करीब 1.2 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हो रहा है। हालांकि उसके ये सभी के मैं बता रहा हूँ, उसमें ITI भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, स्किल इंस्टीट्यूशंस, ये सब जोड़ के बता रहा हूँ। तो वी आर इम्पैक्टिंग सो मेनी इन ईयर। नहीं, हम जो करा रहे हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स करा रहे हैं। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होते हैं सॉफ्ट स्किल्स, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये वाला पोर्शन है। तो इससे रिलेटेड जो AI टूल्स की रिक्वायरमेंट है वो हम बच्चों को खुद प्रोवाइड कर रहे हैं एब्सोल्युटली फ्री। तो इसमें मतलब ये स्टेट के साथ पूरा टाई अप, मतलब एज ए फिलैंथ्रोपी है। सो वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन दिस, बट वी वांट एवरीवन टू लर्न थ्रू दिस। थैंक यू। हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट अभी फंक्शनल 7 ITIs हैं और भी ITIs हमारे फंक्शनल होने वाले हैं। बट हमारे ITIs में हर तरीके से वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सो हमारे जो नॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन है उसमें टीचर्स तो पढ़ाते ही हैं, हम टीचर्स की भी स्किलिंग को अपग्रेड करते हैं और साथ के साथ हम अब कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से भी जो बेटर स्किल्स अगर हम ला पाएँ ऑनलाइन मोड से, क्योंकि हमेशा अच्छे टीचर्स तो और नए नए जो चीज़ें सिखानी होती है वो फिज़िकली टीचर्स को लाके कराना मुश्किल होता है। तो हमें जो बेस्ट एक्सपर्टीज़ बाहर अवेलेबल है उसको लाने का एक मोड ऑनलाइन मोड है। तो ये जो हमने वाधवानी फाउंडेशन के साथ एक MOU किया है, इसके तहत हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन से पहले अपने टीचर्स को ट्रेन करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में, सॉफ्ट स्किल्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, और उसके बाद ऑनलाइन मॉड्यूल्स चलाए जाएंगे ITIs में, जिसको हमारे जो ट्रेंड टीचर्स हैं वो उसको मॉडरेट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ।
फिर उसमें प्रोग्रेस ट्रैकिंग वगैरह जैसे सिस्टम्स भी होंगे, जिससे बच्चे अपने आप पार्टिसिपेट करके मॉड्यूल्स को ख़त्म कर पाएँ। उससे क्या होगा, उनके एक तो ऑनलाइन एक्सपोजर भी होगा, ऑनलाइन सिस्टम्स के साथ वो भी सीखेंगे और साथ साथ नई चीज़ें सीखेंगे, और एक नए तरीके से मोनोटोनी ब्रेक होके बच्चों को भी और इंटरेस्ट आएगा। तो ये हमारा एक पहली बार ये ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर ITIs अरुणाचल के घुस रहे हैं। हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये एक सक्सेसफुल एंडेवर होगा ITIs में, और इसको हम जल्दी शुरू करेंगे। जैसे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर के सामने ये मैंने MOU साइन किया गया दोनों के बीच में, डिपार्टमेंट एंड वाधवानी फाउंडेशन के बीच में। मंत्री साहब ने भी बोला कि हम एकदम जल्द से जल्द इसको शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे इसके ऊपर और क्या इम्प्रूवमेंट्स कर पाए फ्यूचर में। सर आप लोग ने ये काम जो कब तक सर ये लागू जो प्रोसेस कब तक होगा? इमीडिएटली लागू करेंगे हम, इमीडिएटली इसी महीने के अंदर अंदर इसको शुरू कराएंगे।